आपको लग रहा होगा ये वाकई में एक साधु बाबा है, तपस्वी है या भूत भगाने वाला देश का तांत्रिक नंबर 1 है। जी नहीं, ये देश का फ्रॉड नंबर 1 है। यंत्र तंत्र मंत्र से इनका कोसों तक कोई लेना देना नहीं। अपने टीम के साथ मिलकर पहले घर में बुरी शक्तियां होने का एहसास करवाते हैं, कहीं साउंड या लाइट्स का इफेक्ट्स देके डराते हैं, कहीं घर में कोई पुतले छुपा देते हैं, और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बनके उस पुतले को ही ढूंढ निकालते हैं, भूत को भगाने का दावा करते हैं। हाथ की सफाई दिखाने वाले सड़क छाप जादूगर, और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, और वो अंतर है प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का, जो इस खोटे सिक्के को भी 400 BC के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है। तो यही है वो ढोंगी बाबाओं का बाप, फ्रॉड नंबर 1 काशमोरा। हमारी सक्सेस का मेन राज यह है कि मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ग्लैडिएटर भी इसी नक्षत्र का था। सॉरी, ट्रांसफॉर्मर्स की फैमिली में यही कॉम्बिनेशन था। इतिहास गवाह रहा है कि ये सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस युग में हमारी ऐसी अकेली फैमिली है। मैं आपको बता दूं, 1000 आत्माओं का मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखूंगा, उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्ग का वीजा दिलवाऊंगा, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आपने पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देखे ही होंगे, और एक आध पोस्टर मैंने आपके यहाँ भी लगाया है। राजनायक से हुआ पाप हजारों ब्राह्मणों की हत्या से भी बड़ा पाप है। जब तक उसे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस महल में परलौकिक गतिविधियां नहीं रोकी जा सकती। लेकिन ये आसान नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया हो, उनकी बलि चढ़ानी होगी। उसी स्थिति में राजनायक की आत्मा को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। बिना इनविटेशन हमें क्यों बुलवाया? किन्हीं खास कारणों से हम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने में असक्षम हैं। हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाना हमारा काम है। यो 700-800 साल पुरानो महल है। किसी रत्ना देवी नाम की राजकुमारी के लिए बनवायो गयो। एक दिन आग लगने से घणो बड़ो हिस्सो जल गयो। जल 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 जल। इतना चिपक क्यों रहे हो भाइयो? डर गए हो क्या? हाँ भाया, थोड़ी सी। प्लीज कंटिन्यू। उस आग में सिर्फ ये इमारत ही नहीं जली, बल्कि यहाँ रहने वाले कई नौकर चाकर, पालतू जानवर और राज परिवार के लोग जिंदा जल गए। सुना है कि पिछले 700 सालों से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही है। वीरान महल को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने ऑफिसर्स के लिए। उन्होंने इसे एक बड़ी लाइब्रेरी में बदल दिया। और भाया, फिर एक दिन एक अंग्रेज आराम से बैठ के किताब पढ़ रहा था। किताब में से कुत्ता निकले और उसकी आंखें नोच ली। फिर डिनर में उसको गलो भी खा गया। तब से हर दिन मौतें होने लगी। इसे लॉक लगा दिया गया और सब इसे एक भयानक भूतिया महल के नाम से जानने लगे। ए भाइयों, इतने दूर क्यों खड़े हो? हमारे पास आओ नी। अरे पधारो हमारे पास। कोई फायदा नहीं, बैग्स बैंगलोर हाईवे पर हैं। कुछ भी मत बको तुम। मैंने बैग्स में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स कर दिया है, जो हमें बैग्स की लोकेशन बता देता है। मुझे इस फ्रॉड फैमिली पर पहले से शक था। जय हो काशमोरा बाबा की जय हो। स्वामी, मैंने आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया। उस आत्मा ने गाड़ी जिधर से खोया था उधर ही पहुंचाया। देखो देखो, मेरे वैक्सीन किए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ, एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिकारक है। अभी तो भगवान में विश्वास हो गया। आप जिधर खड़े होएंगे मंदिर उधर ही बना दूंगा बाबा। क्या हुआ? काशमोरा स्वामी टीवी वाले हैं ना? हमारे काशमोरा स्वामी? हाँ वही। साहेब, काशमोरा को अच्छी तरह जानता हूँ, एकदम रॉकिंग है। एक बार आजमाएंगे ना, गारंटी देता हूँ कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। आप एक केस के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। 20 तारीख को घर में एक ब्लैक मैजिक का गुड्डा मिला। उसको 17 को किसी ने उस घर में रखा था। रखने वाले उसके चेले ही थे। पूरा फ्रॉड है। कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है। डायमंड्स था, गोल्ड था, कैश था, घोटालों के सारे रिकॉर्ड्स थे। सब मिला के 500 करोड़ होंगे। आइला, सब कुछ दे दिया। ओए, कल तक तो तू उसे भगवान बता रहा था, और एक ही दिन बाद तू उसे फ्रॉड बता रहा है। शाना समझता है क्या?
ओए, काशमोरा को बैग मत देना, वापस आ जाओ। अरे हम तो बैग रख दिए हैं, कहाँ हुआ? कोई भी बहाना बना के वापस लेके आ। सारे बैग? और नहीं तो क्या? हाँ, बोलिए नेताजी। क्या ये रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो? मुश्किल से तुम्हें राजेश मर्डर केस से बाहर निकाला और तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है आजकल? क्यों, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो वो तुम्हारे घर इनकम टैक्स की रेड क्यों करा रहा है? क्या रेड? घर के अंदर कुछ रखा तो नहीं? हमारे घोटालों के सबूत कहीं और छुपा के रखे हैं ना? सारे सबूत ठिकाने लगा दो। सपोर्टिंग पार्टीज के जो एग्रीमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट सेफ है ना? हाँ, वो सब सेफ है। 2 दिन के बाद आत्मा को भगाएगा। उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा। तू रातों तक उल्लू की तरह आंख खोले रखना है। फिर देखते हैं वो ससुरा हमारी जगह कैसे लेता है। ये काशमोरा, वो भाईजान पुलिस को ले आया, पूरी फौज साथ में आई है। जल्दी सब कुछ छुपा दो, और हाँ, नाक के बिल को किसी और के बिल में छुपा दो। काशमोरा, कौन है वो? मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो। मैं साड़ियाँ बेचता हूँ। ये देखो, मैंने सैंपल पहना है। 2 पे 5 फ्री है। तुम्हारी बीवियाँ कितनी है? पिताजी, आपने मेरा शॉल देखा? और यह बड़ी शरारती बच्ची है। कॉलोनी के हर आदमी को पिताजी बुलाती है। यू प्लीज कंटिन्यू। जान, भेजे में क्या चल रहा है? उगल डालो। बेटा, आज तक का इस शहर में सब लोग बिना भेदभाव के अमन से रहते थे और मजहब का कोई मसला नहीं था। घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना। पॉइंट पे। अरे ये पॉइंट क्या कर रही? मुझे फैसला चाहिए। मियाँ देखो, आज के बाद मुसलमान भाई मेरे पास आएंगे और वो क्रिश्चियन लोग उसके क्या नाम है उसका? हाँ, वही झाड़ फूका करने माइकल के पास। जब से तुम लोग आए हो, कोई भी मजहब या धर्म हो, भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते। ए काशमोरा मियाँ, हम भी तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा है? मोटा भाई, हमें यकीन नहीं होता। क्या तुम धोखाधड़ी करते हो? ओ मियाँ, मैं अकेला धोखाधड़ी नहीं करता। काशमोरा मियाँ, तुमने तो अपनी गैरत को दीवारा पे टांग दिया। और वहाँ देखो, नाग देवता को दूध नहीं चाय ऑमलेट पिला रही। देसी आत्मा से बात करने के लिए 5000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000। हाँ, मैं बैंक से आई हूँ, काशमोरा सर से मिलना है। ओह, तो ये बात है। डैफी, इनसे हाथ मिलाओ। कम ऑन। क्या बात है, आप तो डरती हैं। नो नो, इट्स ओके। क्या माँ, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया। देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी, इसीलिए लेट हो गया। थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिगाड़ के रखा हुआ है। पिला दीजिए। मम्मी इन्हें खून पिला देंगी, आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खून देखकर लार टपकाने लगती है। ये क्या दादी, कुत्तों से सावधान के बजाय भूतों से सावधान क्यों लिखा है? जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बकवास सुना रही हो। ये बकवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पति अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देखकर शेर का भूत भी चूहे का भूत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओं ने मेरे पति को काट लिया। उन कुत्तों की आत्माओं को ऐसा धोया, ऐसा निचोड़ा कि भौंकना भूल गए। प्लीज अपने टीवी स्विच ऑफ कर ले। इस ड्रामे के लिए तो तुझको ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाई, मेरा सब कुछ एकदम ठीक है। अच्छा है, बिना डरे यहाँ लेट जाइए। हेलो, सीधा लेटने को बोलो ना। ये डरो मत और मत क्या है? वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं। ए चल, देखते क्या करता है ये। लेट जा। अब हेलो, हमें चादर से क्यों ढक दिया? तुम्हारी भलाई के लिए। ये क्या बकवास है? चादर नहीं चाहिए, तुम लोग चीटिंग करोगे। हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। चलो जल्दी। ये क्या कर दिया? अरे मेरे 2 टुकड़े कर दिए। अरे बचाओ, ये क्या कर दिया साहब? मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुप रहोगे तो जुड़ पाओगे। हो जाऊंगा। मैं माफी मांगता हूँ। ओके, तो देखते हैं। भूत प्रेत में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहाँ बैठे हैं, और जो इसे फ्रॉड समझते हैं वो लोग स्टूडियो में इस तरफ बैठे हैं। तो आइए पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आप में से यदि आत्मा को किसी ने भी देखा हो या उसके साथ इंटरैक्ट किया हो तो बताइए। तुम पहले शादी तो कर लो, उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलके साथ में भूत ढूंढना। हाँ, और एक और तरीका भी है, एक भूत बच्चे को जन्म देकर उस पर रिसर्च करना। इस बहाने तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाएगी। तुम्हें 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अपनी स्टूपिड रिसर्च पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हें मार के भूत बना दूंगा। फिर खुद की शक्ल आईने में देख लेना। हाय सर। है क्या है? आपकी हाफ ब्रांडी, क्वार्टर्स की 2 बॉटल्स लाई हूँ। एक बनाओ। लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है। पानी है? हाँ है ना, मिनरल वाटर। ये क्या है रे? पानी से क्या नहाने का है? वो बोतल चाहिए जो कट
से खुलती है और फिर फिस जैसी आवाज आती है। सोडा बोलते हैं उसको। मैं जल्दी से सोडे का पैसा दे। चेंज जा गंगूतली के यहाँ से उधार सोडा लेके आ। काम बोल। मैंने बताया था ना सर, मुझे भूत देखना है। पहले कभी भूत नहीं देखा क्या? नहीं सर, पुराने शमशान में भी नहीं मिला। वहाँ भूत की कमी है। बसंत नगर के इलेक्ट्रिक शमशान में भी गई वहाँ थी। पर तांत्रिक है। तांत्रिक ने भी बहुत दावे किए थे, पर भूत के नाम पर ठेंगा दिखाया। मतलब तुझे भूत का दीदार करना ही है? चुड़ैल देखोगी तो डरोगी तो नहीं? अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। वो देखो तुम्हारे पीछे उड़ रही है। तुम्हें नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही है। भाग जाओ वरना तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। फ्रॉड कहीं के, मुझे फिर से उल्लू बना दिया। हे! वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकेत दे रहा है। आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकालिका पूर्णिमा है। 700 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भव्यता का प्रतीक रह चुका विक्रांत का साम्राज्य आज भी वीरान है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।